मनीष रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक परिजात में हमने देखा कि भाई परिजात तो वो घर से निकलता है गुरु के मना करने के बावजूद भी, और वहाँ जो है ना नाके पे पुलिस खड़ी होती है। तो फिर वो खैर पूछता है ड्राइवर जो इसके साथ जा रहा होता है कि भाई कोई और रास्ता है, तो वो उसे दूसरे रास्ते से ले जाता है। और आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा था। वो एक्चुअली बबली के माँ बाप को ढूंढने जा रहा होता है। और फिर हमने देखा है कि वो वापस आता है तो भाई मतलब बबली जो है दिलावर जो है वो पूछ रहे होते हैं कि भाई परिजात कहाँ है। और जब परिजात उनके सामने आता है कहते तुम्हारी बड़ी उम्र है, तो परिजात बोलता है अच्छा इस तरह से क्या उम्र बढ़ती है। तो इस तरह की उनकी बात होती है बबली से। और फिर दिखाया कि परिजात सोच रहा, सोच में वो सीन दिखाया कि जहाँ वो बबली के पेरेंट्स से मिलता है। और उसकी माँ तो बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन बाप तो पूरा अगेंस्ट होता है। बोलता है भाई जो है ना बच्ची ने उनके दामन दागदार कर दिया है, और वो किसी को मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ से भी आना ये बोल के मतलब झूठ बोल के आए कि हम बच्ची को ढूंढने जा रहे हैं, मगर वो सिर्फ छुप छुपा के यहाँ पे आ गए थे क्योंकि उनको लगता है उनकी बच्ची ने ऐसी खराब हरकत की है ना कि मुंह काला कर दिया है। तो वो इस वजह से वो जो है आ जाते हैं यहाँ पे। और मगर आप माँ बाप की उससे सोचो तो उन्हें तो लगता है ना, क्योंकि हम माशरे से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें रहता है, हमें माशरे की फ़िक्र रहती है। नो मैटर वॉट, हम कहीं ना कहीं अपने आप को माशरे से कनेक्ट करते हैं, माशरे का सोचते हैं, क्योंकि हमें वहाँ रहना है। तो उनकी सोच भी गलत नहीं थी, लेकिन अगर आप स्ट्रांगली अपनी बात को रखें और अपने बच्चों के लिए लोगों को बताएं तो आप माशरे को गलत सोच से मतलब सही भी कर सकते हैं, ना कि भाग जाएं मुंह छुपाएं। तो वो थोड़ा सा है, मगर वो आप नॉर्मल थिंकिंग तो लोगों की यही है ना। अब बदलने लगे हैं बहुत लोग, लेकिन एक्चुअल तो ये बहुत ज़्यादा लोगों की सोच है भी। तो उसकी माँ कहती है कि हमें ज़माने की परवाह नहीं करनी चाहिए अपनी बेटी के लिए। मतलब वो अपनी कहती है कि वो हमारी बेटी है, हम उसको लेकर कहीं भी दूर चले जाएंगे, लेकिन वो हमारे पास रहें। हम एज ए पेरेंट्स तो हमें मतलब उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनका बेसिकली यही पॉइंट होता है। और उसके बाद कहता है कि भूल जाओ, मतलब कोई बेटी थी एंड और मैंने फैसला सुना दिया, तुम्हें जाना है तो परिजात के साथ चली जाओ, फिर मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मतलब इतनी गहरी बात उन्होंने कर दी। और लेकिन परिजात वहाँ था, वो उन्हें समझा ही रहा था। और इस तरह से परिजात जो है ना ये चीज़ याद करता है। और बबली के पेरेंट्स जो है ना वो गुरु के घर आ जाते हैं। ऑब्वियसली परिजात ने उन्हें समझाया होता है, लेके आता है, और इस तरह से ये लोग आते हैं। जब बबली जाती है मतलब गुरु का पूछते हुए और देखती है कि इसके माँ बाप वहाँ पर हैं, तो मतलब फिर माँ बेटी ऑब्वियसली मिलते हैं तो बहुत रोना वोना होता है। उसकी माँ पूछती है कि तू कैसे हमें भूल गई, हम बेचैन थे, तू आराम से मतलब सोती थी, हम रात भर बेचैन रहते थे तो हमसे। तो मतलब बबली कहती है सब बदल गया, अब मैं बबली नहीं, मतलब वो तो दिलावर बन गई हैं। बबली पूछती है कि कैसे पता चला यहाँ का, तो परिजात कहता है कि उसने ढूंढा और वो लेके आया इनको। तो बबली कहती है कि तू सब जानता है कि मैं अब बबली नहीं हूँ, मैं दिलावर हूँ, तो फिर तू इन्हें क्यों ऐसा क्यों किया। तो परिजात ने कहा वो तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे, मतलब वो यहाँ तो आए हैं मगर वो तुम्हें लेके नहीं जाएंगे तुम्हारी मर्जी के बगैर। तो तुम्हें जहाँ रहना तुम रहो। और जो है उसका बाप बोलता है तुम्हारी बबली मर गई, मतलब उसकी माँ से, ये दिलावर है अजनबी सा लड़का है। और बबली कहती है अब एक बार हाथ नहीं रखेंगे अपने मतलब बाप के पास, कुछ भी हो ऑब्वियसली वो एक अलग शख्सियत है, एक अलग इंसान है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है। तो वो तो अपने माँ बाप से तो उम्मीद रख ही सकते हैं, सारे ज़माने से इंसान ना लड़ सकता है अगर माँ बाप उसके साथ हों। तो ऑब्वियस रीज़न है उसके लिए, तो माँ बाप है ना उसके, वो याद करती है, रोती है। और परिजात कहता है आपने वादा किया था कि यहाँ से बबली को नहीं लेके जाएंगे, तो चाहे वो दिलावर हो चाहे बबली हो तो आपको कबूल होगा। तो उसकी माँ बोलती कि मुझे याद है मेरा वादा। और वो बबली से भी कहती है मैं फरमाइश भी नहीं करूँगी, मार दूँगी अपनी सब अरमानों को। गुरु भी कहता है चली जाओ, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी बेटी उनके साथ रहे। तो बबली कहती है तूने मुझे बबली बुलाया, मतलब जब गुरु से बबली बनाता है तो उसको होता है क्योंकि वो तो दिलावर हो गई है। परिजात कहता है ये तेरा नाम है। उसकी माँ कहती है मेरी गलती
थी बेटे की चाह में, तो मतलब ऑब्वियसली उन्होंने अपने बेटे की चाह में इसे बेटा सा बनाया और उस चक्कर में वो बेटा ही बन गई, और वो तो उसको वही ज़्यादा अपना सेफ सा लगा के लड़का बनी रहूँ। तो एनीवेज, तो इस तरह से काफ़ी इनका इमोशनल माँ बाप बेटी का चला। उसका बाप बोलता है कि एक मज़दूर जो है ना, उसका इतना आसान नहीं है समझना, मतलब वो एक मज़दूर आदमी है, इस तरह की बातें उन लोगों को मतलब समझ नहीं आती है, और लोग ना ही उनकी बात ऐसी समझते हैं। तो उसकी माँ से कहता है चलो यहाँ से, हमारी बबली मर गई है, समझो मिली ही नहीं। उसकी माँ बोलती है चलो, वो मतलब बबली को बोलती है चलो। वो पहले तो चुप रहती है, जब वो जाने लगते हैं ना तो फिर वो पीछे से आके उनको आवाज़ देती है और कहती है मैं बबली रहूं या दिलावर, पर मेरे माँ बाप तो आप लोग ही होंगे। और सही बात है, वो तो माँ बाप ही रहेंगे हमेशा उसके, चाहे वो किसी भी नाम से मतलब रहे, चाहे बबली बन जाए चाहे दिलावर बन जाए। और फिर वो ना चलने तैयार हो जाती है और अपने माँ बाप से मतलब मिल लेती है। रोते हैं तो वो रोते हैं तो वैसे ऐसे होते, परिजात और गुरु भी इस मिलन पर रोने लगते हैं। तो इस तरह का ये इमोशनल मतलब एक रहा एपिसोड में इस वीक। और मतलब बबली वापस अपने माँ बाप के पास चली गई। यहाँ जो है ना पुलिस जो है ना वो सारा को पकड़ लेती है। बहरोज के आदमी जो है ना बहुत मारते हैं अपने वर्कर्स को कि भाई तुम क्यों नहीं ढूंढ पाए सारा को, और पुलिस ने ढूंढ लिया। तो पुलिस को ढूंढना ही पड़ा, अगर ये छुपा लेते तो फिर पुलिस क्या करती। तो पुलिस को तो दिखाना है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो दिखना ज़रूरी भी था। तो एनीवेज बहरोज का जो आदमी है वो बहरोज से कहता है कि अब बाहर चले जाओ, मतलब यहाँ से चले जाएं। तो बहरोज कहता है कि तुम चले जाओ, मैं यहीं रहूँगा। और वो ऐसे होते लैले सवा के गम में हैं, वो डूबे हुए, वो जाना भी नहीं चाहते। और वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें क्यों भागने की ज़रूरत है, वो गलत है ही नहीं उनकी जगह पे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनके आदमियों ने मारा वैसे भी। तो एनीवेज वो वहीं रहते हैं। और गुरु जो है ना परिजात को बताता है कि पुलिस ने सारा को पकड़ लिया है। परिजात कहता है ये सही नहीं है, और परिजात कहता है मालिक को खतरे में है तो मुझे तो जाना पड़ेगा। गुरु उसको पहले तो कहता है कि भाई बहरोज को पकड़ना आसान नहीं है, तू जाकर क्या करेगा। परिजात कहता है वो पहले वाले बहरोज नहीं हैं, और पहले वाला बहरोज और अब वाला बहरोज में फ़र्क है, मुझे रोकना नहीं। गुरु कहता है मेरे मालिक को सलाम कर, मतलब फिर वो राज़ी हो जाता है और कहता है ठीक है जाओ। और कहता है सलाम कहना, और कहना कि गुरु और उसके आदमी जो है ना वो उनके लिए मरने भी तैयार है, मतलब इतने वफादार हैं वो कि वो मर जाएंगे उनके लिए। तो वो इजाज़त दे देते हैं और परिजात चला जाता है। पुलिस जो है ना वो बदर मुनि, वो तो सभा का बयान मतलब रिकॉर्ड कर लेती हैं, सुना देती हैं अपने अफसर को। कहते हैं अच्छा ठीक है, पहले तो बोलते हैं कि ये मतलब सही नहीं रहेगा, फिर खैर मान जाते हैं। और फिर उनको वो कहते हैं कि मैं हुक्म देता हूँ इनके नाम का जो है ना बहरोज को पकड़ने का वारंट निकाल लें। वो वहाँ वारंट निकालते हैं। बहरोज यहाँ पे जो है ना अपनी तैयारी रखता है, मतलब पहले से ही ना ज़मानत के पेपर तैयार होते हैं। तो पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो बहरोज वो जो है ना वारंट दिखाती है, और ये जो है ना ज़मानत के कागजात उन्हें पकड़ा देते हैं। मतलब ऐसी बात है, बड़े आदमी उनकी पहुंच है, उतनी देर में परिजात भी वहाँ पहुंच जाते। तो पुलिस तो है ना ओ ये परिजात है ठीक है, फिर वो परिजाती को लेके चली जाती हैं। बहरोज कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें भी बचा लूँगा। और वो उनको ले जाती हैं परिजात को, और कहती हैं इससे निकलवाओ सारी बातें जो है ना। और ये जब इससे अभी 2 दिन तो छुट्टी है, ये जब तक ज़मानत का इंतज़ाम करें, इसको अच्छी तरह मार मार के जो है ना इससे उगलवाओ। और प्रोमो में हमने देखा भी कि कितनी मार पड़ी, पर परिजात ने तो ज़ुबान ही नहीं खोली। और वो जानू भी आके उसे बोलता है कि भाई तू बोल देना, अपनी जान पे इतना क्यों ले रहा है। लेकिन वो वफ़ादार है, वफ़ादारी निभा रहा है अपनी, वो एक सच्चा इंसान है। वो सच्चा है और मगर वफ़ादार भी है। तो वो वफ़ादारी निभा रहा है मालिक से, और मालिक बड़े खुश हैं कि मुझसे वफ़ादारी निभा रहा है। अब ये देखते हैं कि मालिक उसका कितना साथ देते हैं, किस तरह से उसे बचाते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप नेक्स्ट वीक देखिए ये परिजात on Hum TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision. USA.